आज अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, अगर किसी नाम का चर्चित है पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल यानी कि टीवी चैनलों से लेकर हर जगह आप देखोगे तो एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है। वो ऐसा नाम है जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। मैं ऐसे नाम की बात कर रहा हूं जिन्होंने देश की मान और शान को बढ़ाया है। ऐसी बेटी जिन्होंने देश की कामयाबी को दिखाया, देश की ताकत को बढ़ाया, देश की मान सम्मान को बढ़ाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के दौर पे जो इंडिया में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, असली चीजें क्यों नहीं दिखाई जा रही। मेरा शिकायत ये है कि मीडिया चैनलों से, टीवी चैनलों से जब कोई भारत की बेटी पूरे वर्ल्ड में अपने नाम को, अपने देश को रोशन करती है तो उसको केवल एक हेडलाइन के तरीके से क्यों दिखाया जाता है, केवल एक क्लिप के तरीके से क्यों दिखाया जाता है। अगर वहीं पर अगर देश में कोई विवादित नेता किसी समुदाय को, किसी रिलीजन को लेकर अगर अपनी भाषण को विवादित भाषण देता है तो वो हेडलाइन क्यों बन जाती है। वो भी हेडलाइन 1 घंटे के लिए नहीं, सालों, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक बन जाती। अफसोस की बात यह है जो मीडिया अपने आप को दावा करती है कि मैं अपने देश के चौथे स्तंभ यानी कि संविधान के चौथे स्तंभ है, जो ये जनता को यानी कि पब्लिक को न्याय दिलाने की दावा करती है। आप देखेंगे आज मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं जिन्होंने देश की शान को बढ़ाया, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जिताया भारत के लिए, देश के लिए। लेकिन आज उसकी चर्चा केवल एक हेडलाइन तक ही सिमट गई। आपने किसी टीवी चैनलों और न्यूज चैनलों पर, किसी सोशल मीडिया पे आपने उसकी हिस्टोरी की, उसकी बायोग्राफी की, उसकी जो कामयाबी को किसी ने बताने की कोशिश की। हाँ, बताया होगा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने बताया। लेकिन जो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, वो लोग इनकी जिक्र क्यों नहीं की, इनकी बायोग्राफी क्यों नहीं बनाई, इनकी कहानी क्यों देश की बेटियों को दिखाया नहीं गया, क्यों देश की माँ बहनों को क्यों नहीं दिखाया गया। क्या ये देश को ऐसे निर्माण नहीं कराना चाहते हैं, देश की बेटियों, अन्य बेटियों से। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो को आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, और उस वीडियो में आप लोग डिसाइड करिएगा कि आप लोग अपनी बेटियों को किस तरीके से देश के मान सम्मान, देश की शान के तरीके से देना चाहते हैं। और मैं उन बेटियों से भी कहूंगा, उन बहनों से भी कहूंगा कि आप अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धन के लिए किस तरीके से सम्मान देना चाहते हैं। जरूर आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। 2 वीडियो है इसमें। दोनों वीडियो में आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके से बनना चाहते हैं, खुद को किस तरीके से बनाना चाहते हैं और देश के लिए कैसा निर्माण करना चाहते हैं। और कुछ मैं ऐसे नाम बताऊंगा कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप मुमताज खान के जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप आयशा नूर के जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप साइना नेहवाल के जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप सानिया मिर्जा के जैसा नहीं बनना चाहते, क्या आप पीवी सिंधु के नाम के जैसा नहीं बनना चाहते। मेरा ये गुजारिश उन माँ बहनों, बेटियों से भी है, क्या वो लोग ऐसे अपने आप को निर्माण नहीं करना चाहते। जरूर ये वीडियो देखिए। जी हाँ, आपने जरूर ये वीडियो को देखा होगा पूरी तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको क्यों ये 2 वीडियो दिखाया, मैं इसलिए दिखाया कि आज का दौर हर इंसान अपने आप को पॉपुलर, फेमस, वायरल और ट्रेंडिंग होना चाहता है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। लेकिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए ये आप लोग डिसाइड करेंगे। मैंने जो पहले वीडियो में दिखाया कि आप उस तरीके से निर्माण करना चाहते हैं खुद को और देश का नाम रोशन उस तरीके से करना चाहते हैं, और जो दूसरा वीडियो दिखाया कि आप उस तरीके से अपने आप को देश की बेटी, देश की बहन बनना चाहते हैं। मैं उनको उन देश की मां से भी गुजारिश है मेरी कि आप अपनी बेटियों को किस तरीके से निर्माण करना चाहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं उस समाज से, उस समुदाय से आने वाली वर्ल्ड चैंपियन यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन की बेटी की, जिन्होंने अपने कट्टरवादी समाज से निकलकर देश को ऐसे मान सम्मान, ऐसे वर्ल्ड चैंपियन दिया कि शायद कोई और देश की बेटियां ऐसा देने में नहीं दे पाई। मैं बात कर रहा हूं निखत जरीन खान की। निखत जरीन खान वो शख्सियत हैं जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं और ऐसे समाज से आती है जो अपने मतलब की औरतों यानी कि महिलाओं के लिए पहनाव को लेकर बहुत पाबंदियां हैं, कहीं नकाब को लेकर पाबंदियां, कहीं हिजाब को लेकर पाबंदियां। लेकिन उस निखत जरीन खान ने इन सभी को नजरअंदाज कर आज देश को यानी कि अपने भारत को जो मान सम्मान दिया है, ये पूरे वर्ल्ड की मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये भी सवाल करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में सब मुस्लिमों की कंट्रियों के अगर आपसे पूछूं कि कितने मुस्लिम कंट्रियां हैं तो आप बताएंगे, बताने में शायद असमर्थ हो जाएंगे। आपको शायद ये पता भी नहीं होगा।
लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 57 से 56 मुस्लिम कंट्रियों। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, जिस तरीके से भारत की बेटी यानी कि भारत की मुसलमानों की बेटियां जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अपनी कामयाबी को लेकर अपना मिसाल बनाया है, क्या और कंट्रियों की, मुस्लिम कंट्रियों की बेटियां इस तरीके से मिसाल बनाई? चाहे वो हॉकी को लेकर हो, चाहे वो बैडमिंटन को लेकर हो, चाहे वो जूडो कराटे की बात हो, चाहे वो बॉक्सिंग चैंपियन की बात हो। आप शायद किसी भी का नाम, किसी भी मुस्लिम कंट्रियों का एक भी नाम गिना नहीं सकते और खोजने में आपको खोज भी नहीं सकते। लेकिन निखत जरीन खान ने ऐसा कारनामा कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में ऐसा कारनामा करने वाली भारत की 5वीं महिला बन गई। इसके पहले आप सभी तो मैरी कॉम का नाम सुना होगा। मैरी कॉम ने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। और आज निखत खान ने 4 साल बाद ये कारनामा फिर करके दिखा दिया। वैसे तो निखत खान और मैरी कॉम के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी है और बहुत ऐसी हिस्टोरियां हैं, लेकिन मैं वो हिस्टोरी आज आपको नहीं बताने जा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि उन बहनों से मेरा सवाल है कि आप किस तरीके से बनना चाहती हैं? क्या आप सानिया मिर्जा के जैसा बनना चाहती हैं? क्या आप निखत जरीन खान के जैसा बनना चाहती हैं? क्या आप मैरी कॉम के जैसा बनना चाहती हैं? क्या आप पीवी सिंधु के जैसा बनना चाहती हैं? अपने आप को ट्रेंड कराना, अपने आप को वायरल कराना, अपने आप को फेमस होना आज के दौर में बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन रास्ते कैसे चुनना है? अपने आप, अपने देश के, अपने समाज का अपना निर्माण किस तरीके से करना चाहता है? 2 रास्ते होते हैं पॉपुलर होने के लिए, लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है, आप पॉपुलर तो हो जाएंगे, आप तो फेमस हो जाएंगे, लेकिन रास्ता वही तय करना होगा। आप सभी तो सनी लियोन का नाम सुना होगा और मिया खलीफा का नाम सुना होगा। ये दोनों स्त्रियां हैं, ये दोनों किसी देश की बेटियां हैं, लेकिन इन्होंने जो रास्ता तय किया अपने आप को पॉपुलर होने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने उस रास्ते से नजरअंदाज कर एक अलग रास्ता अपनाया। दोस्त, मैं आप लोगों से, हमारा यही एक मैसेज है कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बहनें देख रही हैं, उन बहनों से मेरा ये सवाल है कि आप देश को किस तरीके से बनाना चाहती हैं? देश में किस तरीके से आप योगदान देना चाहती हैं? क्या आप मैरी कॉम के जैसा देना चाहती हैं? क्या आप निखत जरीन के जैसा देना चाहती हैं? क्या आप पीवी सिंधु जी जैसा देना चाहती हैं? क्या आप देश को किस तरीके से बनना चाहती हैं? और उन माँ से भी कहना है, अपनी बेटी को आप किस तरीके से निर्माण कराना चाहती हैं? दोस्तों, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं और मेरा सबसे बड़ा शिकायत यह है कि आज के टीवी चैनल और मीडिया पर जब अपने देश की बेटियां जब मान सम्मान यानी कि वर्ल्ड चैंपियन बनती हैं, तो उनके लिए कहीं भी सोशल मीडिया पर कोई न्यूज चैनल, कोई चर्चा नहीं होती, एक हेडलाइन के मात्र बन जाती है। आप सोचो, जो एक MP और MLA बन जाता है तो उसका चर्चा लगभग 2-3 महीना टीवी चैनलों पर छाया रहता है, और जो पूरे वर्ल्ड को जीत कर आया और उसका चर्चा केवल एक हेडलाइन में रह गई। ये सोचने की बात है। और जो मीडिया चैनल अपने आप को ये दावा करती है कि मैं भारत के न्याय के चौथे स्तंभ हूं, क्या चौथे स्तंभ तो यही है? सबसे बड़ा योगदान देश को बढ़ाने के लिए मैं अगर कहूं तो वो चौथे स्तंभ का है। अगर ये दिखाएं, देश को, जनता को, पब्लिक को, समाज को दिखाएं, तो आज भारत की जो बेटियां गलत रास्तों को तय करती हैं अपने आप को फेमस होने के लिए, अपने आप को वायरल होने के लिए, वो रास्ता से शायद बच जाए। लेकिन ये न्यूज चैनल, ये मीडिया चैनल, ये टीवी चैनल वाले, ये सोशल मीडिया वाले ऐसा नहीं करते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी नहीं करते ऐसा। कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं जो करते हैं। मेरा मीडिया चैनल यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से चौथे स्तंभ से ये भी मेरा गुजारिश है कि ये लोग इस तरीके एक मुहिम चलाएं। उनका सबसे बड़ा योगदान है आज के दौर में, क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी सबके पास है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, हर इंसान के पास, लगभग सबके पास है, और किसी न किसी तरीके से इस इंटरनेट से वो कनेक्ट है, और ये सुविधा आसानी से उसके वहां तक, उसके पास तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद में केवल लड़ाई लगने में रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एक तरीके से इनको जिस व्यूअर से मतलब है, इनको वॉच टाइम से मतलब है। जितना लोग इनको फॉलो करेंगे, जितना लोग देखेंगे, इस तरीके से इनको पैसा मिलता है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसा लोग नहीं करते तो ऐसे लोग को आप बाइकआउट करिए। ये देखिए, जो हमारे देश, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, और जरा सोचिए, ये छोटी सी बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है, लेकिन
इसके पहले भारत ने थॉमस कप जीता था, लेकिन उसका भी न्यूज 15 मई 2022 को भारत ने थॉमस कप जीता था, लेकिन वो भी 79 साल के बाद ये कारनामा किया। लेकिन उसका भी इन्होंने इस तरीके से इन्होंने न्यूज दिखाया, एक हेडलाइन के तरीके से, उसके बाद कोई चर्चा नहीं किया। खेल के जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है, आप लोग समझने की कोशिश करिए और उनका सपोर्ट करिए जो हमारे देश की रक्षा, देश की भविष्य की बात करते हैं। लड़ाने वालों से आप दूरियां बनाइए, उनको बाइकआउट करिए, उनको अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न कुछ मैसेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।